दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ्स ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जिसमें प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 12। ठीक है, तो इसमें ये प्रैक्टिस सेट 12 है जिसमें 15 क्वेश्चन दे रखे। अब 15 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले अपने खाटू श्याम जी के दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, और खाटू श्याम जी की जय बोलते हुए आज की क्लास का अपन पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो अपन शुरू करते हैं दोस्तों अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले आप सभी जयेश मैथ्स ट्रिक यूट्यूब चैनल पर कैलेंडर की मैंने 2 से 3 क्लासें ली है। वहां पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, प्लस को किसे लिखेंगे, माइनस को किसे लिखेंगे, और सबसे ऊपर कौन सी पीढ़ी आती है, फिर लास्ट में नीचे की तरफ कौन सी पीढ़ी आती है, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी है। तो एक बार आप वो क्लास जाकर जरूर देख लें, या फिर आपको ब्लड रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट है आपके, तो इन 15 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, बाकी अपन आशा करते हैं आपकी महिला मित्र मंडल भी बढ़िया होगी। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक लड़के का परिचय देते हुए रोहित ने कहा, ठीक है, एक लड़के का परिचय देते हुए रोहित ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। लड़के का परिचय देते हुए रोहित ने कहा, ये कौन है? आर, रोहित को मान लिया। कौन है? मेरे पिता, मतलब रोहित के पिता। एक सेकेंड, ये कौन है? आर, रोहित है। ठीक है, रोहित ने कहा मेरे पिता, मतलब रोहित के पिता, रोहित के पिता के इकलौते बेटा, रोहित के पिता का इकलौता बेटा कौन हो गया? बेटे का बेटा। जो पुरुष होता है इसको प्लस में लिखते हैं। ये कौन हो गए? पिता हो गए। कौन है ये? बेटा है। कौन? वह। तब मुझे ये बताओ, वह लड़का, तब ये कह रहा है, तो वह लड़का कौन है जिसका रोहित परिचय दे रहा था? वह लड़का कौन है? तो वह लड़का पुत्र है। किसका पुत्र है? रोहित का पुत्र है, और रोहित के पुत्र का ही वह परिचय दे रहा था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को मैं वापस रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि एक लड़के का परिचय देते हुए, किसी लड़के का परिचय दे रहा है, इसका उसके बारे में जानकारी दे रहा है, तो रोहित कह रहा है कि वह मेरे पिता के बेटे, मेरे पिता के बेटे, इसके पिता, रोहित के पिता के बेटे, रोहित के पिता के बेटे का इकलौता बेटा कौन हो? वो खुद हो गया। इकलौता मतलब वह स्वयं हो जाएगा। बेटे का बेटा मतलब रोहित का बेटा है। कौन है? वह व्यक्ति है। ठीक है, तो उसका रोहित से क्या संबंध होगा? तो रोहित का बेटा लग जाएगा। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए अंकित ने कहा, किसने कहा? अंकित ने कहा। अंकित ने कहा, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन ए। अंकित ने कहा कि मेरे पिता, अंकित के पिता, ये अंकित के पिता हो गए, पिता के भाई। अब इधर अंकित के पिता के भाई हो गए। पुरुष है मतलब मेल है, मतलब क्या कर देंगे अपन? प्लस से डिनोट करेंगे। फीमेल होगा तो माइनस में करेंगे। पिता के भाई के पिता, के पिता के पिता के भाई के पिता, भाई के पिता, तो भाई के पिता हो गए। ठीक है, मतलब दोनों के पिता हो गए। भाई, पिता के भाई हो गए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अपन वापस रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए अंकित ने कहा, ये अंकित है, उसने कहा कि मेरे पिता, अंकित के पिता के भाई, अंकित के पिता के भाई मतलब अंकित के चाचा, अंकित के पिता के भाई के पिता
के भाई, ठीक है, के बेटे, ये बेटा है। अब बेटे का भाई, बेटा है और उसके बाद में ये बेटे का भाई हो गया। अब मुझे ये बताना है कि वह व्यक्ति अंकित का क्या लगेगा। ये वह व्यक्ति है जिसका परिचय दिया जा रहा था, इस अंकित का क्या लगेगा, तो इस अंकित के चाचा जी लग जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे चाचा जी लगेंगे, जैसे कि आपके पिता के भाई के पिता, आपके पिता के भाई के पिता के भाई के बेटे का भाई, आपका क्या लगेगा, चाचा ही तो लगेगा ना, ठीक है। तो अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो थम्स अप करके जरूर बताएं, बाकी क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक आदमी का परिचय देते हुए राहुल ने कहा कि वह मेरी पत्नी के पति के बेटे की बहन के बेटे के भाई के पिता का भाई है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या कह रहा है, वापस क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं कि एक आदमी का परिचय देते हो, किसने कहा, राहुल ने कहा। क्या कहा कि मेरी पत्नी, कि वह मेरी पत्नी, मतलब राहुल की पत्नी, मेरी पत्नी नहीं, ठीक है मेरी पत्नी नहीं, वह मेरी पत्नी के पति, मतलब मैं खुद, के बेटे, मेरी पत्नी के बेटे की बहन, मतलब ये ऊपर से लेना पड़ेगा, मेरी पत्नी मतलब राहुल और उसके बाद में उसकी पत्नी, ठीक है, पत्नी के पति के बेटे, ये बेटे की बहन, बहन को माइनस में डिनोट करेंगे, बेटे की बहन के बेटे के भाई, बेटे के बेटे, ये का बेटा का भाई, ठीक है, के भाई के पिता, भाई के पिता मतलब ये हो जाएगा भाई का पिता, भाई का पिता है। तो वह आदमी है, कौन है, ये पर्सन है। तो राहुल का उस आदमी से क्या संबंध है, ठीक है। तो ये कौन हो गया, राहुल, और ये कौन हो गया, राहुल का बेटा का भाई। तो ये कौन हो जाएगा, राहुल का, ये व्यक्ति हो जाएगा पोता होगा, ठीक है, ये पोता होगा, लेकिन इस व्यक्ति के राहुल कौन होगा, दादाजी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मोहित ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय देना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, मोहित ने कहा कि मेरे मामा, कौन है, मोहित के मामा के भाई, मामा के भाई के पिता के भाई के भाई, मामा के भाई के पिता, ठीक है, के भाई के पोते का भाई, पोते का भाई मतलब ये कौन हो जाएगा, बेटा, और ये बेटे का बेटा। अब आपसे पूछा गया है कि वह व्यक्ति मोहित के क्या लगेगा, तो ये जो व्यक्ति है वो मोहित का क्या लगेगा, तो ये मोहित का मामा लगेगा, ठीक है। समझ आए, क्या कह रहा था कि वह मेरे मामा के भाई, मेरे मामा का भाई मतलब मेरा क्या लगेगा, मामा ही लगेगा, के पिता मेरे नाना लगेंगे, पिता के भाई तो नाना का भाई कौन लगेगा, नाना ही लगेगा, भाई का पोता का भाई तो वह मेरा मामा लग जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सीधा पढ़कर भी आंसर दे सकते हो, ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन को पढ़कर भी आप आंसर दे सकते हो। ब्लड रिलेशन के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, उसके बाद में आप उस क्वेश्चन को पढ़कर ही आंसर दे सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है मेरे दोस्त। बाकी आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो थम्स अप करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। बाकी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहा है कि ललित ने टीना से कहा, ललित जी
ललित जी ने टीना से कहा, क्या कहा कि तुम मेरे पिता के एक लौते, मेरे पिता हो गई है कि एक लौते बेटे की दादी, मेरे पिता का एक लौता, ये ललित हो गया, ललित का पिता, पिता का एक लौता बेटा कौन हो गया, ललित खुद हो गया। उसके बाद में बेटे की दादी, तो ये बेटे की दादी हो जाएगी, तो ये हो गई दादी जी। ठीक है, तो इसको माइनस से डिनोट कर दिया। एक बार वापस समझना, ये कौन हो गया, एल मतलब ललित, उसके बाद में उसका पिता प्लस से डिनोट करेंगे और उसकी दादी माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में कह रहा है आपके बेटे, अब ये उसका क्या कह रहा था, जो ललित था वो उसके पिता का एक बेटा पुत्र था, एक लौता बेटा था। ठीक है, लेकिन उसकी दादी की बहू तो अलग से कोई होगी, कौन है ये, टीना है। अब मुझे ये बताओ, टीना है तो इस ललित का टीना से क्या संबंध है। ठीक है, ये तो इसके पिता हो गए। ठीक है, अब ये तो इसके पिता हो गए, लेकिन ललित जो है वो एक लौता बेटा है उसके पिता का, मतलब ये ललित एक लौता है, लेकिन उसकी दादी के तो 2 पुत्र रहे होंगे। ठीक है, दादी के 2 पुत्र रहे होंगे, तो उसकी ललित की चाची, लेकिन ललित की टीना चाचू, लेकिन टीना के ललित क्या लगेगा, तो वो लगेगा भांजा। ठीक है मेरे दोस्त, भांजा लगेगा। तो मुझे ये बताना कि टीना का ललित भांजा लगता है, तो ललित के टीना क्या लगेगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं मेरे दोस्त। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए, अच्छा एक व्यक्ति का चित्र है देखते हुए, किसने कहा, अशोक ने कहा कि मैं उसकी माँ, किसकी माँ, अशोक की माँ, मेरे पिता, अशोक की माँ, ये हो गई अशोक की माँ, और ये क्या होंगे, अशोक के पिता, पिता के बेटे की पत्नी, पिता के बेटे की पत्नी मतलब अशोक की पत्नी है। भाइयों और बहनों में मेरे पास कोई नहीं है, मतलब उसका भाई भी नहीं है और उसकी बहन भी नहीं है, मतलब अशोक एकलौता पुत्र है। तो अशोक किसका चित्र देख रहा था, तो अशोक, एक बार अपन वापस रिपीट करते हैं कि एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए अशोक ने कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ, उस चित्र वाले की माँ। वापस डायग्राम बनाएंगे, ये कौन एक व्यक्ति है, वो पर्सन है। ठीक है, उसकी माँ मेरे पिता, उसकी माँ मेरे पिता, ये मेरे पिता हो गए, मेरे पिता के बेटे, मेरे पिता के बेटे मतलब मेरे पिता का बेटा कौन हो गया, अशोक खुद हो गया। ठीक है, मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मतलब अशोक की पत्नी है। ठीक है, अब उसके बाद ना तो भाई है ना बहन है, मतलब अशोक एकलौता पुत्र है। ठीक है, अशोक किसका चित्र देख रहा था, तो ये जो व्यक्ति था वो किसका चित्र देख रहा था, तो वो अपने बेटे का चित्र देख रहा था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो तो आप जयेश कैलेंडर ब्लड रिलेशन बाय जयेश सर करके मैंने क्लास ली अपने यूट्यूब चैनल पर, जयेश मैथ्स पर, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। बाकी अभी हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की क्लास ली जा रही है मयूर सर के द्वारा, तो टॉप 50 क्वेश्चन उनके द्वारा करवाए जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को भी करने की बहुत कोशिश करें। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने जितने भी वो क्वेश्चन करवा रहे उनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही करे। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब मैंने क्वेश्चन को पढ़ते ही मैं इसका आंसर निकाल दूंगा, पर लेकिन करेंगे कैसे। अब चलो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका सही आंसर क्या होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी इस क्वेश्चन का मैं हिंट आपको दे देता हूं कि सुरेश की राम की पत्नी है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ठीक है, सुरेश की बहन है, राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं। ठीक है, राम के पिता कौन है, मधुर है। राम की दादी कौन है, शीतल है। रेमा शीतल की बहू है। रोहित रानी का बेटा है, जो रोहित है वो रानी का कौन है, वो बेटा है। तो रोहित सुरेश से क्या संबंधित है, तो
तो फुफेरा भाई होगा। ठीक है, अब फुफेरा भाई कैसे आएगा वो आप एक बार ध्यान से चेक करना, डायग्राम बनाना, क्या फुफेरा भाई इसका सही आंसर होगा या फिर गलत आंसर होगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, बाकी आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में शामिल किया। ये कौन है? विनोद ने विशाल को अपने पिता, ये कौन हो गए? विनोद के पिता। ये कौन हो गए? विनोद के पिता की पत्नी, मतलब विनोद की माँ, इकलौते बेटे के रूप में। ये इकलौता बेटा कौन हो गया? विशाल। अब आपसे पूछा के रूप में शामिल किया गया है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी, अपने पिता, ये अपने पिता हो गए, पिता की पत्नी ये हो गई, पत्नी के इकलौते भाई, पत्नी का इकलौता भाई है, तो ये इकलौता भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में के रूप में शामिल है कौन है? विशाल है। अब ये दोनों आपस में क्या रिलेशन लगेगा इन दोनों में? तो ये दोनों जो हो जाएंगे वो फुफेरे भाई होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, कौन से भाई होंगे? फुफेरे भाई होंगे, क्योंकि ये देख लो, ये जो है, अब ये इसकी पत्नी का भाई है ये। ठीक है, तो इसके भाई का ये कौन लगेगा? जीजा। ठीक है, ये इसका बेटा है और ये इसका बेटा है, तो ये किसका बेटा है? ये मामा का लड़का है, तो ये किसका लगेगा? फूफा का लड़का होगा। तो ये विशाल का विनोद क्या लग जाएगा? विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित होगा? तो फुफेरा भाई होगा, फूफा जी का लड़का। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि मेरी बेटी मेरी इकलौती बहू के ससुर का पिता है। मेरी इकलौती बहू के ससुर। चलो डायग्राम बना देते हैं, बाकी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। अब एक तस्वीर है, ठीक है, तो उस तस्वीर में कौन है? आदमी, पर्सन। एक पर्सन की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि मेरी किसकी? उस महिला की। तो यहाँ पर महिला आ जाएगी। महिला कहती है कि मेरी इकलौती बहू, ये महिला है, उस महिला की कौन है? इकलौती बहू, मतलब इकलौता बेटा होगा। उसके बाद में इकलौती बहू के ससुर, मतलब उस महिला के पति, ससुर का पिता, उस महिला इकलौती जो बहू है उसके ससुर और ससुर के भी पिता हैं। कौन है? वह आदमी है। तो वह आदमी उस महिला से क्या संबंधित होगा? तो ये जो आदमी होगा उस महिला का लगेगा ससुर ही लगेगा मेरे दोस्त। ठीक है, उस आदमी की ये महिला क्या लगेगी? वो लगेगी बहू। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी मेरे तरीकों को छोड़कर आपका कोई दूसरा तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, तो इससे आपका सही आंसर क्या होगा, और मेरे द्वारा जो ऑप्शन सही बताए जा रहे हैं वो आपके सही है या फिर गलत, वो मुझे भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक तस्वीर है, ठीक है, में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है कि वह मेरी पत्नी, किसकी पत्नी? उस आदमी की पत्नी, मेरी पत्नी की सास, मतलब उस आदमी की माँ हो जाएगी। तो ये कौन हो गई? सास। सास की इकलौती बेटी, सास की इकलौती बेटी, मतलब उस आदमी की क्या हो जाएगी? सिस्टर। इकलौती बेटी है, कौन है? वह महिला। ठीक है, वह महिला है जिसकी ओर इशारा कर रहा था। तो वह पुरुष उस महिला से क्या संबंधित होगा? तो महिला का संबंध पुरुष से कैसे है? तो जो महिला है वो पुरुष का क्या लग जाएगी?
उस पुरुष के महिला क्या लगेगी, तो सिस्टर लगेगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, फिर से आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कौन हो गया, वो पर्सन हो गया जो कह रहा है कि वह मेरे पिता, उस आदमी के पिता, पिता की सास, सास की इकलौती बेटी, मतलब उस पिता की पत्नी हो जाएगी, मतलब मेरी माँ हो जाएगी, ठीक है। इकलौती बेटी है, कौन है, वह महिला, वह स्त्री। तो मुझे बताओ कि उस पुरुष के स्त्री क्या लगेगी, तो माताश्री लग जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, ए डी से कैसे संबंधित है। ये जो चारों ऑप्शन दे रखे वो ऑप्शन गलत दे रखे। कैसे संबंधित है, तो यहाँ पर संबंध में तो कोई दिया नहीं, उन्होंने बी दे दिया, ए दे दिया, सी दे दिया और नॉन ऑफ दिस दे रखा है, जबकि इन चारों ऑप्शनों में से नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। बी की बहन है, बी की बहन कौन है, ए, मतलब माइनस में आ गया, ठीक है। बहन है इसलिए मतलब एक एरो के द्वारा इसको डिनोट करेंगे। उसके बाद में सी का भाई बी है, इस सी का भाई कौन है, बी है। उसके बाद में डी का पुत्र सी है, ये डी है, इसका पुत्र कौन है, सी है। अब आपसे इससे पूछा गया ए डी से कैसे संबंधित है, इस डी का ए क्या लगेगा, तो ये जो डी लगेगी वो क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, डॉटर लगेगी। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ इस ए का ये डी क्या लगेगा, आप वो मुझे बता सकते हो, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है पुत्र, पुत्री, पुत्र लगेगा, पुत्री लगेगी, पिता लगेगा या माता लगेगी या फिर नॉन ऑफ दिस, ठीक है। अब चार ऑप्शन है, चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब उसी प्रकार सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, पी टी से कैसे संबंधित है, या तो पोता होगा या फिर पोती होगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 110% में से कोई ही होगा दोनों में से। तो क्या होगा अपन चेक करते हैं। क्यू का भाई कौन है, तो इस क्यू का भाई पी है, क्यू की माँ कौन है, आर है, ये आर माँ हो गई। एस कौन है, आर का पिता, एस की माँ कौन है, टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस था तो ये कौन हो जाएगा, पोता हो जाएगा, किसका, टी का। टी से कैसे संबंधित है पी, तो ये हो जाएगा पोता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपने सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, ए बी का चाचा है जो सी की बेटी है और सी पी की बहू है, ए पी से कैसे संबंधित है। अब यहाँ पर जब भी और जो की बात करें तो उस समय क्या होगा, जो की बात करेगा तो होगा सेकेंड पर्सन, नोट करके लिख देना। जो का मतलब होता है सेकेंड पर्सन और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। अब आप बोलोगे सर ये सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन क्या, जब आप ब्लड रिलेशन की जो मैंने क्लास ली है वो आप एक बार देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो क्या होता है और क्या होता है। जो का मतलब सेकेंड पर्सन क्या होता है और का मतलब फर्स्ट पर्सन क्यों होता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपना ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग अपन करते हैं कि बी का चाचा कौन है, तो बी का चाचा तो ये ए है। अब ए का भाई होगा, उसका पुत्र होगा, तब जाके ये इसका चाचा बनेगा, ठीक है। उसके बाद में सी की बेटी है, कौन है, डी, बेटी है, किसकी है, सी की, तो इसकी पत्नी हो जाएगी ये, ठीक है। ये चाचा है तो इसका भाई है ये, और उसके भाई की पत्नी हो जाएगी तो ए की क्या लगेगी, भाभी, ठीक है। उसके बाद में और सी पी की बहू है। अब सी किसकी बहू है, पी की,
अब P कौन है ये नहीं बताया गया, P कौन है ये नहीं बताया गया था, ठीक है। तब आपसे पूछा गया था, एक बार मैं वापस डायग्राम बना देता हूँ कि A है, उसके बाद में A का भाई था और उसकी पत्नी थी, ठीक है, उसकी पत्नी थी और ये B इसका पुत्र था। और यहाँ पर B सेकेंड पर्सन था B, तो C की बेटी कौन थी, B थी C की बेटी, तो ये C इसकी पत्नी हो जाएगी। अब उसके बाद में C P की बहू है, P की बहू है, कोई पर्सन है, ठीक है, मतलब या तो इसकी सास हो सकती है या फिर ससुर हो सकता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया सास एक ससुर, ये नहीं बताया, लेकिन आपको समझना है या तो सास हो सकता है या फिर ससुर हो सकता है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि A P से कैसे संबंधित है, ये रहा P और ये रहा A, तो A P से कैसे संबंधित होगा, तो ये P के लगेगा, क्या लगेगा, बेटा लगेगा। एक सेकेंड, क्या कह रहा है, P की बहू है, हाँ P की बहू है तो ये क्या लगे जाएगा, बेटा ही लगेगा, क्योंकि C का है, ये रहा C P की बहू है, तो बहू है मतलब ये तो दोनों आपस में भाई थे, अब ये भाई होंगे तो उनकी माता भी तो होगी, ठीक है, तो उनकी माता कौन हो जाएगी, P इनकी माता हो जाएगी, ठीक है। अगर P इनकी माता हो जाएगी तो A क्या लगेगा, बेटा लगेगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपने सामने क्वेश्चन लास्ट लिखा हुआ है, A माइनस बी का अर्थ है A की माँ, A इंटू बी का अर्थ है A की बहन, और A डिवाइडेड B का अर्थ है A B की बेटी। निम्नलिखित में से किस समीकरण का अर्थ है U Q की बेटी है। अपन सीधा ऑप्शन बी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, Q माइनस Z इंटू यू डिवाइडेड के। अब यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या है, माँ, इंटू का अर्थ क्या है, बहन, डिवाइडेड का अर्थ क्या है, बेटी। अब क्या कह रहा है, क्यू की बेटी है, तो यहाँ पर अपने आप को मानना है, ठीक है, मेरी बेटी, अपने आप को मानना, मेरी बेटी की बहन, मेरी बेटी की बहन, तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरी बेटी की बहन की माँ, तो क्या लगेगी, ये क्या हो जाएगा, यू क्यू आपस में क्या हो जाएगा, यू और के क्या हो जाएंगे, यू, ये जो क्यू की बेटी है यू हो जाएगी, क्यू की बेटी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, और क्यू क्या है, एक माँ है। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि मेरी बेटी की बहन, तो मेरी क्या लगेगी, बेटी की माँ, तो मेरी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, मेरी नहीं, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसकी, तो यहाँ पर उसकी माँ हो जाएगी। तो अपने जो कह रहा था क्वेश्चन में कि यू क्यू की बेटी है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार ऑप्शन ए, सी और डी, इसमें आप चेक करोगे तो यू क्यू की बेटी नहीं होगी, तो उसी प्रकार अपने ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अपन ने 15 क्वेश्चन पूरे कर दिए। अब 15 में से कितने क्वेश्चन आपने सही करे और अगला किस टॉपिक से और कितने क्वेश्चन चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, और 15 में से कितने क्वेश्चन आपने सही करे वो भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।